इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.3 जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और पुराने बुक में ये 14.3 में है। और इसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे 5, 6, 7 और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, फिर इसको भी वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यूऑन लैम्प्स। और ये डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 क्लास इंटरवल्स हमें दे रखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ लैम्प्स दे रखे हैं जो कि एक्चुअली हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। तो हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए हमें एक नए कॉलम की ज़रूरत होती है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम बना लेंगे। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको जब फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सेम ही होता है। नेक्स्ट इसमें कैसे करेंगे, इस 14 को 56 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा 70, देन 70 को 60 में ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 130, 130 को 86 के साथ ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 216, 216 को 74 के साथ ऐड करेंगे, 290, 290 को 62 के साथ ऐड करेंगे, 352, और 48 के साथ इस 352 को ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये 400 टोटल नियॉन लैम्प्स हमें दे भी रखा था, तो ये ऐड करते करते हमें 400 पे पहुंचना ही था। तो सबसे पहला काम क्या होगा, CF फाइंड आउट करना, जो कि हमने CF फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ों को यूज़ करना है। सो n/2 जैसे ही यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 400/2, दैट इज़ 200। और 200 से ठीक बड़ी वैल्यू जो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो हमारे काम की होगी। तो यहाँ पे इसको सर्कल आउट कर लेते हैं 200 से बड़ा। तो ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 216, और ये रिलेटेड जो ब्लॉक है उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे काम की होगी, L हमारे काम की होगी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इसके ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो लोअर लिमिट ये है जो कि आपके इस बॉक्स में है, 3000 इज़ लोअर लिमिट। n/2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया हमारा 130, F जो कि इसी ब्लॉक के अंदर है 86, और H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 500। अब इन सारी चीज़ों को हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सो मीडियन इक्वल L प्लस C, दैट इज़ 3000 प्लस n/2, ये है हमारा 200 माइनस CF है हमारा 130 अपॉन F, और F है 86 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो 3000 प्लस 200 माइनस 130, ये हो गया हमारा 70 इंटू 500 जो बाहर में बैठा हुआ है, एंड 86, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 86, 35,000 को 86 के साथ डिवाइड करेंगे, ये हमें मिलेगा 400 समथिंग, 406.98, ठीक है। और इन दोनों को जैसे ही ऐड किया जाएगा, ये मिल गया 3406.98, और ये हमारा मीडियन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला में आपको सारी चीज़ों को पुट कर देना है। सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना है, ये बॉक्स आपको मिल गया ना, समझो कि आधा काम तो यहीं पे हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follows। तो ये हमें डाटा दे रखा है, और ये 100 surnames का दे रखा है डाटा, जो कि लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से लिया गया है।
और इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी है, मीडियन, मीन और मोड निकालना है, तीनों चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन यहाँ पे निकालेंगे और मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे नया टेबल, नया बॉक्स बना लेते हैं, इसको CF लिख दिया और ये हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 6 लिख लेना है, 6 और 30 को प्लस करेंगे, 36 में 40 को प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 76 में 16 को प्लस करेंगे तो ये हमारा हो गया 92 में 4 को ऐड करेंगे 96 और फिर 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 100, ठीक है। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया। और मीडियन के फॉर्मूले में जो सारी चीज़ें चाहिए तो हमें इसमें सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करना होता है। तो जब n/2 यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं सो इट इज़ 100/2 और ये है 50 और 50 से ठीक ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो आपको यहाँ पे सर्कल करके रखना है सो दैट कि आपके लिए उस बॉक्स के अंदर सारे काम की चीज़ें मिल जाएं। तो 50 से ठीक बड़ा है हमारा 76, तो हमें क्या सब मिल गया यहाँ पे, लोअर लिमिट इसका 7, n/2 यहाँ लिख लिया हमने, 50 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ठीक ऊपर वाला यानी कि 36, फ्रीक्वेंसी 40 और h 10 - 7 दैट इज़ 3, ठीक है। ये सारी चीज़ लिख ली। अब हम लोग इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। सो मीडियन के लिए जो भी हमारे पास फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × h, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी के अंदर सारी चीज़ों को पुट करना है, सिंप्लीफाई अच्छे से करना है और आंसर मिल जाएगा। सो लोअर लिमिट हमने यहाँ भरा 7 + n/2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 36, फ्रीक्वेंसी है हमारा यहाँ पे 40 और h है हमारे पास 3। इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 7 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 14/40 × 3, ये हो गया 7 + 42/40 और 42/40 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ये हमारे पास वैल्यू आने वाला है 1.05 अप्रॉक्स। ये हो गया 8.05, हमारे लिए मीडियन का आंसर निकल गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें मीडियन का आंसर क्या मिला है 8.05। अब इसमें हमें दूसरी चीज़ भी निकालनी है, मीन भी और मोड भी। तो अब मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा सो दैट कि क्लास मार्क में से किसी एक को हमें ए एज्यूम करना होता है जो कि मिड में आता है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करेंगे /2, तो ये हमारा होगा क्लास मार्क। सो 4 + 1 5, 5/2 2.5, ठीक है। 7 + 4 ये हो गया हमारा 11, 11/2 ये हो गया हमारा 5.5, ठीक है। और इस तरीके से सबको प्लस करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये होगा हमारा 8.5, ये होगा हमारा 11.5 और ये होगा 14.5 और ये हो जाएगा हमारा 17.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें किसी एक को अज्यूम करना होता है। तो यहाँ देखो कि ये दोनों आ रहे हैं मिड में, 8.5 भी ऊपर से ये दो नंबर और ये दो नंबर इक्वल है, ये दोनों सेंटर में आ रहे हैं। तो इस दोनों में से आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ मैं 8.5 को अज्यूम कर रही हूँ, ये हमारा ए है। तो यहाँ पे एक कॉलम क्या बनता है DI और DI क्या है XI - A, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट हम नंबर यहाँ पे फिल होगा वो कैसे करेंगे 2.5 - 8.5, तो ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 और वो भी कैसा -6। इसी तरीके से सेकेंड नंबर फिल करेंगे तो 5.5 - 8.5, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -3, यहाँ पे मिल जाएगा 0, फिर यहाँ आपको मिलेगा 3, 6 और यहाँ 9 मिल गया, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक और कॉलम तैयार करना है जो क्या होता है FIDI। ये कॉलम क्या होता है FIDI, यानी फ्रीक्वेंसी को DI के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा DI। तो 6 × -6 -36 -3 × 30 हो गया -90, देन 0, 3 × 6 48, देन 6 × 4 यहाँ 24,
9 इंटू 4 ये हो गया 36। और साथ में सम भी निकालना होता है, और सम हमें यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे सम हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, यानी सिग्मा FI, और यहाँ पर निकालेंगे इसका, यानी सिग्मा FIDI। ये क्या दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 30 और ये 40 मिलके हो गया 70 और ये 16 86, ये 90 96 और ये 100, ठीक है। सिग्मा FI जो है हमारा 100 है, और यहाँ 100 सरनेम्स दे भी रखा है, तो टोटल 100 ही आना है। यहाँ पे सम करके देखना है, तो इस नेगेटिव वाले को पहले प्लस कर लें, फिर इस पॉजिटिव वाले को प्लस कर लेंगे, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आ रहा है, माइनस में 126, और इन तीनों को प्लस किया तो ये आ रहा है हमारे पास 108। अब देखो प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये 126 नेगेटिव है और 108 पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, सब्ट्रैक्शन चलेगा। अब साइन किसका रखोगे, जो बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 18, लेकिन 126 बड़ा है, तो इसका साइन यहाँ पे हमें दे देना है। यानी FIDI का सम निकाला तो कितना निकला, माइनस में 18। अब अगला स्टेप फॉर्मूला लिखते हैं मीन के लिए। मीन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। सारी वैल्यूज़ को लोगे, A में रखोगे 8.5 प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस 18 अपॉन में 100। अब 18 और 100 के बीच डिवाइड होगा तो क्या होगा, डेसिमल में 18, सो 8.5 माइनस 0.18, और दोनों को जैसे ही माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 8.32। देख लो यहाँ पे 8.5 0.18, डेसिमल के सामने डेसिमल बैठाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 8.32। सो मीन का आंसर आ गया 8.32, ठीक है। अब इसमें हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, मोड इक्वल लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको क्लोज कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि जो फ्रीक्वेंसी में F1 F0 F2 किसको लोगे, तो मोड में हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रखी है, वो है ये 40। तो जहाँ पे आपने ये लिखा 40, तो इस वाले ब्लॉक में 40 ही आपका क्या हो गया, F1, इसके पहले हो गया F0, और इसके बाद हो गया आपका F2, तीनों मिल गया। लोअर लिमिट आपने जिसको कवर करा है उसका ही जो लोअर लिमिट है उसको सेलेक्ट करना है। सो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा लोअर लिमिट आ रहा है 7, F1 आ रहा है 40, F0 आ रहा है 30, F2 आ रहा है 16, और साथ में H भी 10 माइनस 7 दैट इज़ 3। अब इन सारी चीज़ों को आप मोड के अंदर पुट करोगे। सो मोड इक्वल लोअर लिमिट इज 7 प्लस F1 40 माइनस 30, 2F1 दैट इज़ 80 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 प्लस ये हो गया 10 इंटू 3, और यहाँ हो गया 80 माइनस 46, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस 30 अपॉन 34, ठीक है। 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा 0.88, और ऐड कर देंगे इन दोनों को तो 7.88, तो ये हमारा मोड भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 30 स्टूडेंट्स के वेट, लाइक 40 to 45 वेट के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो 2 हैं। 45 to 50 वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 3 है। और यहाँ पे लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो 70 to 75, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे और यहाँ डालेंगे CF, और इस CF के लिए फर्स्ट नंबर जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। देन सेकंड फिल करने के लिए इस 2 और 3 के बीच एडिशन चलेगा, आ जाएगा 5 और 8 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 को 6 में प्लस करेंगे आ जाएगा हमारा 19
19 को 6 के साथ हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, 25 को 3 के साथ ये 28 और 28 को 2 के साथ ये आ गया 30। तो जब भी आप ऐड करते हो तो ऐड करते करते ये जो 30 पे पहुँचे ना, वो 30 इन फ्रीक्वेंसी के सम के भी बराबर होता है। और एक्चुअली यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 30 स्टूडेंट्स आपका ऐड करके आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई अलग नंबर आ रहा है तो समझ जाओ आपने एडिशन में या किसी चीज़ में गलत करी है, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पर आ जाते हैं। लोअर लिमिट n/2 माइनस CF देन अपॉन F इंटू H। और सारी चीज़ों को यहाँ पुट करने से पहले मैं यहाँ लिखूँगी n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 30/2 दैट इज़ 15। और 15 से ठीक बड़ा यहाँ पे क्या होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो 15 से ठीक बड़ा 19 है, तो ये हमारे काम के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। n/2 हमने लिख लिया है। लोअर लिमिट इज़ 55, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 13 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 6। ऑल्सो H इज़ 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे। सो L हमें मिल गया है 55 प्लस n/2 दैट इज़ 15 माइनस CF है हमारा 13, F है हमारा 6 और H है हमारे पास 5। तो कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 55 प्लस ये हो गया 2/6 इंटू 5, ये हो गया हमारा 55 प्लस 5/3। 5/3 को डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1.67 और इनको ऐड करेंगे तो 56.67, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।